जय मसीह की आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने अब हमें मौका दिया कि हम लोग इस समय परमेश्वर के वचन को हम सुन सकें। और परमेश्वर का वचन जब हम सुन रहे हैं तो हम यही प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज शाम का वचन हम सबके जीवन के लिए बहुत ऐसे आशीष में रहे। आज शाम को हम लोग सुनना चाहते हैं प्रेरितों के काम और उसका 5वां अध्याय। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय 17 वचन से लेकर और 21 वचन तक। जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं 17 से 21 वचन तक, तो इसके अंदर हमें चेलों के साथ जो घटना हुई उसके बारे में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। लेकिन जब हम इसके ऊपर के वचन को पढ़ेंगे 12 से लेके और उसके 16 वचन तक, तो वहाँ पे हमें कलीसिया के अंदर एक बड़े अद्भुत आश्चर्यक्रम का वर्णन मिलता है कि चेले जो थे प्रभु यीशु मसीह के, वो एक जगह इकट्ठा होते थे और एक मन और एक चित्त होकर वो इकट्ठा होते थे, प्रभु की आराधना करते थे, प्रचार करते थे और लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे। और प्रतिदिन लिखा है कि वहाँ पे कलीसिया की संख्या जो है वो बढ़ती चली जाती थी। अगर मैं पढ़ूँ 14 वचन को, तो लिखा है विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। ये एकदम से ऐसा एक अनुभव हो रहा था इनके पास कि प्रतिदिन कलीसिया में नए लोग आ रहे थे, आश्चर्यकर्म हो रहे थे, अद्भुत काम परमेश्वर इनके द्वारा वहाँ पे कर रहे थे। कलीसिया के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह था, कलीसिया के अंदर बहुत ज़्यादा एक उमंग भरी हुई थी एकदम से, क्योंकि ऐसे कार्य हो रहे थे, नए नए लोग कलीसिया के अंदर आते चले जा रहे थे। फिर अगर हम पढ़ते हैं 15 वचन, तो वहाँ पे लिखा है कि लोगों में विश्वास जो था इतना बढ़ता चला जा रहा था कि वो इतना विश्वास करने लगे थे कि हम अपने बीमारों को अगर वहाँ ले जाएंगे और चेलों की परछाई अगर उनके ऊपर पड़ जाएगी तो भी जो है हमारे बीमार ठीक हो जाएंगे। इस तरीके का विश्वास लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था। अगर हम पढ़ें 15 वचन, तो यहाँ लिखा है, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। ऐसा विश्वास वहाँ पे होने लगा और इतने अद्भुत काम यहाँ पे होने लगे। परमेश्वर का कितना धन्यवाद की बात है ये कि परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा अपनी सामर्थ्य को लोगों तक पहुँचाते हैं। और जब ऐसे कार्य कलीसिया में होते हैं तो स्वाभाविक है कि आसपास के लोगों में बड़ा उत्साह होता है और लोग बड़े उत्साहित होकर प्रभु की कलीसिया में आने लग जाते हैं। ये जो कलीसिया का माहौल इस समय में था, ये बड़ा ही उमंग से, उत्साह से भरा हुआ माहौल था। और इस समय लोग जो कलीसिया में इकट्ठा होते थे वो बहुत ही उम्मीद के साथ आते थे और उनकी उम्मीदें पूरी हो रही थी, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य यहाँ पे कार्य कर रही थी। हम जब पढ़ते हैं, फिर अब जो हमारे आज शाम के ध्यान का केंद्र है वह है 17 से लेकर 21 वचन। इसके अंदर हमें कुछ बातों को सीखने की ज़रूरत है। जो ऊपर की बातें मैंने बताया है 12 से लेकर 16 वचन तक, उसमें तो कलीसिया की स्थिति ऐसी लग रही है बहुत अच्छा समय चल रहा है, आश्चर्यकर्म हो रहे हैं, विश्वास करने वाले लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, कलीसिया संख्या में बढ़ती चली जा रही है। तो ये तो माहौल बहुत अच्छा वहाँ पर बना हुआ है। ऐसे ही हो सकता है कि शायद आपके जीवन में भी ऐसा माहौल बना हो, आपकी कलीसिया में, आपके परिवार में, आपके घर के अंदर भी ऐसा माहौल बना हो, बड़ा उमंग का, उत्साह का माहौल बना हुआ है। परंतु हम ध्यान देना चाहते हैं इस बात की ओर कि हमारे जीवन के अंदर एकदम परिस्थितियां बदल सकती हैं। हमारे जीवन के अंदर एकदम से जो परिस्थिति है वो बदल सकती है। हमारा उत्साह, हमारी उमंग जो है उसके ऊपर कुछ आक्रमण हो सकता है। तो हम 3 चीज़ों को हम आज देखना चाहते हैं। आज शाम के वक्त में 3 बातों को हम देखेंगे 17 से लेके 21 वचन। पहली चीज़ है और वो ये है कि चेलों के या कलीसिया के उत्साह के ऊपर आक्रमण। उत्साह के ऊपर आक्रमण, ऐसा उत्साह जो आत्मिक बातों की वजह से, सामर्थ्य से, प्रभु के आश्चर्यकर्म की वजह से जिसने उन्हें उत्साहित करा हुआ था, बहुत उमंग में वो भरे हुए थे, उत्साहित थे सारी कलीसिया के लोग। अचानक से एकदम परिस्थिति बदली और उनके उत्साह के ऊपर आक्रमण हो गया। हम सावधान रहें इस बात से कि हमेशा ये ना सोचें कि जो हमारा समय चल रहा है ये हमेशा एक जैसा रहेगा। बाइबल बिल्कुल भी ऐसा नहीं बताती है कि जो प्रभु पे विश्वास करने वाले लोग हैं वो हमेशा ऐसे ही आनंद मनाते चले जाएंगे।
उनका आनंद खत्म नहीं होगा, ये बाइबल बताती है, लेकिन हमेशा ऐसा बना नहीं रहेगा। परिस्थितियाँ हमेशा ऐसी बनी नहीं रह सकती हैं। हमें इस बात पे ध्यान देना, बहुत बार हमारे भी उत्साह के ऊपर आक्रमण होता है। हम कई चीज़ों से बड़े उत्साहित हो गए हैं, परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने के बाद हम बड़े उमंग से भरे में, बहुत उत्साह से हम भरे हुए हो सकते हैं लोग, लेकिन एकदम से हमारे भी उत्साह के ऊपर कोई आक्रमण हो सकता है। और ये आक्रमण आ सकता है शैतान की ओर से, शैतान के लोगों की तरफ से, बुरे लोगों की तरफ से, संसार के लोगों की तरफ से, या हमारे परिवार के लोगों की तरफ से ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम इस बात पे ध्यान करें कि आज हमारे भी बहुत सारे उत्साह के ऊपर आक्रमण हो सकता है। यदि हम बहुत उत्साहित हैं किसी बात को लेके, तो हमारे उत्साह पे भी शैतान आक्रमण कर सकता है। हम पढ़ें 17 वचन, यहाँ पे लिखा है, तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकियों के पंथ के थे ढा से भर गए। शुरुआत ऐसे हुई है कि कुछ लोग हैं, कुछ एक ग्रुप है जो कहीं पे वहाँ लोगों का जो हृदय है, जो उनका मन है, वो ढा से, नफरत से, जलन से भरा हुआ है। हो सकता है कि आपके आनंद को देख के, आपकी आशीषों को देख के, आपकी सफलता को देख के, आपकी कामयाबी को देख के कहीं पे ऐसे लोग हो सकते हैं जो शायद बड़े ही क्रोध से, जलन से, ढा से, नफरत से उनका हृदय भरता चला जा रहा है। और ऐसे आपको कहीं पे भी लोग मिल जाएंगे। आपको आपकी कलीसिया में भी ऐसे लोग मिल सकते हैं, आपके घर के अंदर भी परिवार के लोग भी ऐसे मिल सकते हैं, पड़ोस में भी मिल सकते हैं, या जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपकी सफलता को देखकर, आपकी कामयाबी को देख के, आपकी आशीषों को देख के वो अपने हृदय में जलन से और ढा से वो भर सकते हैं। और जब ऐसा कहीं पे किसी के हृदय में शैतान कार्य कर रहा है, तो उसका परिणाम यही होता है कि उसका आक्रमण हमारे उत्साह के ऊपर पड़ता है, क्योंकि लोगों में नफरत भरी हुई है। लोगों के हृदय हमारे प्रति जो जलन से भर गए हैं, अब वो अपनी जलन को अपने कार्य के द्वारा दिखाना चाहते हैं। जो हृदय शैतान ने लोगों का भर दिया है हमारे प्रति जलन से, नफरत से और क्रोध से, वो उसको अब कार्य के रूप में दिखाते हैं, और उनका जो किया गया काम है वो हमारे उत्साह के ऊपर आक्रमण करता है। हम पढ़ें, यहाँ पे वचन के अंदर लिखा है इस तरीके से, अगले वचन में, और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। कैसे हुआ है? पहले उनका जो मन है वो डहा से भर गया कलीसिया के लोगों के प्रति, परमेश्वर के चेलों के प्रति, और जो उनके मन में नफरत भरी, जो उनके मन में कड़वाहट उपजने लगी प्रभु के लोगों के प्रति, उस चीज़ को उन्होंने अपने कार्य के रूप में दिखाया। प्रेरितों को पकड़ के, प्रभु के चेलों को पकड़ के बंदी गृह में बंद कर दिया। ये जो चेले थे, ये जो प्रभु के लोग थे, किसका नुकसान कर रहे थे? किसी का भी नुकसान नहीं कर रहे थे। ये तो लोगों का फ़ायदा कर रहे थे। जो ठुकराए हुए लोग थे, जो दुखी थे, लाचार थे, बीमार थे, ये ऐसे लोगों की मदद कर रहे थे, सहायता कर रहे थे। परंतु कुछ ऐसे लोगों ने, संसारिक लोगों ने, जिनके हृदय को शैतान ने नफरत से भर दिया था, उन लोगों ने अपनी नफरत को कार्य के रूप में दिखा के प्रेरितों को बंदी गृह में बंद कर दिया। और एकदम से जो कलीसिया के अंदर उत्साह चल रहा था, उनके उत्साह के ऊपर आक्रमण हो गया, और वो हुआ समाज की तरफ से। ऐसे सामाजिक लोगों की तरफ से या धार्मिक अगुओं की तरफ से उनके ऊपर आक्रमण हो गया। इन्होंने किसी भी कारण से कराओ, लेकिन शैतान ने इनके मन को नफरत से भर दिया था। आज सावधान इस बात से रहें कि आपके आसपास के लोग भी, आपकी कलीसिया में भी या परिवार में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको, जो आपकी तरक्की को देखकर खुश नहीं होंगे, आनंदित नहीं होंगे, बल्कि वो कड़वाहट से, नफरत से भर जाएंगे, और अपनी कड़वाहट को वो अपने कार्य के रूप में दिखाएंगे, कहीं ना कहीं आपके ऊपर आक्रमण करके। और ये पहली चीज़ है कि प्रभु के लोगों के उत्साह के ऊपर शैतान और शैतान के लोग आक्रमण करते हैं। परंतु दूसरी चीज़ पे हमें ध्यान देना है, और वो दूसरी बात है 19वां वचन जब हम पढ़ते हैं। दूसरी चीज़ वो है, हमारा परमेश्वर हमें आज़ादी का आनंद भी देता है। शैतान और शैतान के लोग, संसार के लोग कुछ भी करें हमारे प्रति, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमें आज़ादी का वो आनंद देगा। वो हमारे आनंद को ख़त्म नहीं होने देगा। लोग कुछ भी करें अपनी तरफ से, चाहे जितनी सामर्थ ताकत लगा के हमारे उत्साह को ख़त्म करना चाहें, हमारी उमंग को रोकना चाहें, हमारे आनंद को मिटाना चाहें, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें अपना आनंद देना चाहते हैं। वो हमारे लिए कार्य करने के लिए तैयार है। हम पढ़ते हैं 19 वचन, उस
उसमें लिखा है, परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, उन्हें बाहर निकाल दिया। प्रभु के लोगों को बंदी गृह में बंद करा गया, उनको वहाँ पे जकड़ लिया गया कि अब ये ऐसे काम ना करें, लोगों के भलाई ना करें। शैतान ने आक्रमण करा, लोगों ने आक्रमण करा उनके ऊपर, परंतु परमेश्वर का वचन हमें सच्चाई ये बताता है, हमारा परमेश्वर हमारे लिए कार्य करने के लिए तैयार है। वो अपने दूत को भेजकर हमारी सहायता करवाता है। आज आपके लिए, मेरे लिए भी परमेश्वर के दूत जो हैं, स्वर्गदूत, वो हमारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। वो हमें आज़ाद करेंगे हर प्रकार के उन बंधनों से जिसमें लोग हमें जकड़ना चाहते हैं, हमें जिसमें वो कैद कर देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हम आगे बढ़ें, हमें जकड़ना चाहते हैं, हमारे तरक्की के बीच में बाधा डालना चाहते हैं, रुकावट डालना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर अपने दूत को भेजकर वो सारे रुकावट को दूर करेंगे। यह दूसरी चीज़, परमेश्वर अपने लोगों को आज़ादी का आनंद देता है। परमेश्वर हमारे लिए कार्य करने के लिए तैयार है। परमेश्वर अपने दूत को हमारे लिए भेजते हैं। अगर कहीं पे कोई ऐसे लोग हमें पाए जा रहे हैं जो हमसे नफ़रत कर रहे हैं, जो हमारे बीच में रोड़ा उत्पन्न कर रहे हैं, हमारी बाधा बन रहे हैं, हमसे नफ़रत कर रहे हैं और गलत काम हमारे लिए कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये भी है, परमेश्वर भी आपके लिए कार्य कर रहा है और परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को आपके लिए आज्ञा दी है कि वो आपकी सहायता करें। हमें यही नहीं सोचते रहना है कि सब मेरे दुश्मन हो गए, मेरे परिवार के लोग मेरे दुश्मन हो गए, मेरे कलीसिया में लोग मेरे को प्यार नहीं करते, मुझे पूछते नहीं है, मेरा ध्यान नहीं देते हैं, मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, सब मेरे विरोधी हो गए। लेकिन हम इस बात पे सोचें कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए काम करने को तैयार है, वो और अपने दूत को भेज कर जो है वो मुझे आज़ाद करेगा, वो मेरी मदद करेगा। परमेश्वर के दूत हमारी मदद करने के लिए तैयार है। दूसरी चीज़ आप ध्यान रखिए, अगर एक तरफ को हमारे से नफरत करने वाले लोग हैं तो दूसरी तरफ ये भी सच्चाई है कि परमेश्वर के दूत भी हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको भेजा है। और आपको दिखते नहीं हैं कि आपके चारों तरफ उसकी जो दूतों की सेना है वो आपको घेरे रहती है आपकी सहायता करने के लिए। इंसान मदद ना करे लेकिन परमेश्वर का स्वर्गदूत आपकी मदद करेगा और आपकी सहायता करेगा। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ है और जो हमें जानना है वो ये है कि तीसरी बात यह है, परमेश्वर अपने लोगों को आदेश देता है एक बात के लिए, और आदेश ये है कि तुम जिस चीज़ को कर रहे थे अब उसको करने के लिए रुको मत। बाधा आई, रुकावट आई, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम उस कार्य को लगातार करते चले जाओ। क्या काम है? चेले लोग क्या कर रहे थे उस समय? चेले प्रचार कर रहे थे, कलीसिया में काम कर रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे, और परमेश्वर के दूत ने कहा इस काम को रोको मत और करते चले जाओ। परमेश्वर आपकी मदद इसलिए करता है ताकि आप परमेश्वर के कार्य को लगातार करते चले जाएं, प्रभु में लगातार आप बढ़ते चले जाएं, आप रुक ना जाएं, डर ना जाएं। प्रभु आपको हिम्मत देना चाहता है। देखिए हम पढ़ें 20 और 21 वचन तो लिखा है, स्वर्गदूत ने उनसे कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। वे यह सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। इन चेलों ने जो अपना उत्साह जो था उसको ख़त्म नहीं होने दिया। शैतान ने भले ही आक्रमण करा, लोगों ने आक्रमण करा, लेकिन जब परमेश्वर के दूत ने इनकी मदद करी तो परमेश्वर ने इनको आदेश दिया। आदेश ये दिया, जाकर जीवन की बातें लोगों को बताओ। आज हमारे पास जीवन की बातें हैं, जीवन की वो बातें कि कैसे तुम्हारा जीवन आनंदित हो सकता है, कैसे तुम्हारे जीवन में शांति आ सकती है, कैसे तुम्हारा जीवन सफल हो सकता है, वो बातें हमारे पास हैं। परमेश्वर के दूत ने कहा ये जाकर तुम बताओ, मंदिर में जाके वहाँ जाके बताओ। लिखा है भोर होते ही एकदम ये गए और उपदेश देने लगे। प्रभु चाहता है हम ऐसे आक्रमणों से डर ना जाएं, बल्कि हम प्रभु की सामर्थ को पाके हम आगे बढ़कर प्रभु के आदेश का पालन करें। प्रभु की आज्ञा पालन करना ही हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण है। जितना अधिक हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे उतना अधिक हम अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करते चले जाएंगे, क्योंकि प्रभु हमारी ओर है। खतरे हैं, निराशा हैं, परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी मदद करने के लिए तैयार है। यह है
प्रभु का वचन, हम इस बात को जानें कि परमेश्वर के कार्य में कोई भी चीज़ें रुकावट नहीं बनती। आप ध्यान करें इस चीज़ को, जानें आप परमेश्वर आपके साथ में है। उत्साहित आप हो सकते हैं, आपका उत्साह बड़े बड़े काम कर सकता है, लेकिन आप ध्यान रखें कई लोग हैं जो आपके आनंद में विघन डालना चाहते हैं, आपके उत्साह को मिटाना चाहते हैं आक्रमण करके, परंतु प्रभु का दूत आपकी मदद करने के लिए तैयार है। और यहाँ प्रभु का दूत जब हमारी मदद करता है, परमेश्वर हमसे यही उम्मीद कर रहा है, मेरे बच्चे मेरे आदेश का पालन करें, आज्ञा पालन करें और वो जाके उपदेश दें। जो हम कर रहे थे हम उसको करते रहें। हमने प्रभु के साथ चलना सीखा है, प्रभु के साथ लगातार चलते रहें। जैसी ज़िंदगी हमने प्रभु में अपनी शुरुआत करी, हम उसको बना के रखें। आज बहुत सारे लोगों के जीवन के अंदर शैतान ने रुकावट डाल दी है। वो अच्छी दौड़ रहे थे, वो अच्छा जीवन जी रहे थे, प्रभु के भवन में लगातार आ रहे थे, प्रार्थना करते थे, बाइबल पढ़ते थे, कलीसिया में आया करते थे, लेकिन किसी चीज़ ने ऐसा आक्रमण उनके पर करा कि उनका उत्साह सब खत्म हो गया और आज वो रुके हुए हैं। आज उन्होंने अपने आप को बहुत दूर कर लिया। वो उस तरीके से प्रभु के साथ नहीं चल रहे जैसा चलना चाहिए। आज मैं वचन के सुनने वाले से बात कर रहा हूँ। क्या आपको भी आज किसी बात ने रोक दिया है, डरा दिया है? किस चीज़ से आप डर गए? किस चीज़ से आपका हृदय जो है खराब हो चुका है? किस बात से आपका हृदय जो है अब भयभीत हो रखा है और आप प्रभु के भवन में नहीं आ पा रहे, प्रभु की संगति में नहीं आ पा रहे हैं? किस चीज़ ने आपको रोका हुआ है? क्या किसी के द्वारा आप डर गए? किसी के द्वारा बहकाए गए? किसी ने आपके कान में आके कोई चुगली कर दी, झूठ बोल दिया? याद रखें, शैतान झूठा है और वो झूठी बातें फैलाता है, आपके मन में भी डालता है। आपको किस चीज़ ने रोक लिया? प्रभु कह रहा है यहाँ से निकलो, आज़ाद हो जाओ। प्रभु ने जब अपने उस चेलों को जाके कहा तो यही कहा कि यहाँ से बाहर निकल जाओ, बाहर निकाल दिया। तुम यहाँ पे इस उदासी में, निराशा में यहाँ पड़े मत रहो, इन अंधकार में, बंधनों में मत रहो। शैतान ने आक्रमण करके तुम्हें यहाँ बैठा दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम यहाँ से निकल जाओ। आज हो सकता है आप में से कई लोग हैं जो अपने घर में केवल बैठ गए, किसी न किसी बात को मानकर, सुनकर, समझकर आप बैठ गए। आपके मन की कई गलतफहमी हो सकती हैं, शायद आप सच्चाई नहीं जानते हैं, केवल किसी ने कुछ कहा और आपने उस बात को मान लिया और आप बैठ गए। लेकिन प्रभु आज आपसे कह रहा है यहाँ से निकलो और संगति में आओ, वो काम करो जो करते थे, प्रभु के साथ जैसा जीवन जी रहे थे वैसा जीवन जियो। क्या आप आज तैयार हैं कि हाँ प्रभु, मैं जीवन अपना वैसा जीऊंगा जैसा जी रहा था, तेरे साथ संगति बना के रखूंगा, तेरे आदेश का मैं पालन करूंगा। याद रखिए, आशीषों को पाने का रास्ता है आज्ञा पालन, और कुछ भी नहीं है, और कुछ नहीं। आप आज्ञा पालन करें, प्रभु का काम करें, प्रभु की संगति में आएँ। यही प्रभु हमसे चाहते हैं। चेलों को परमेश्वर ने बहुत इस्तेमाल करा, उनके द्वारा अद्भुत कार्य हुए। आज आपके द्वारा भी प्रभु बड़े काम करना चाहते हैं। शैतान आपको एक ही जगह बैठा देना चाहता है, शैतान आपको एक ही जगह कैद करना चाहता है, लेकिन प्रभु है जो आपको आज़ाद करना चाहता है, ताकि आप प्रभु की संगति का आनंद लें, प्रभु के लोगों के साथ संगति करें और प्रभु का कार्य करें। आज मैं आपसे बातचीत जब कर रहा हूँ, आप विचार कीजिए और सोचें, यही सोचें हर एक जन। आज कहीं किसी बात ने मुझे रोक तो नहीं दिया है, मैं कहीं दूर तो नहीं हो गया, मैं प्रभु की संगति से इतना तो नहीं दूर हो गया जितना मैं पहले चलता था। आज मैं बैठ गया हूँ, डर गया हूँ। अगर ऐसी रुकावट आ गई, कमी आ गई, तो कमी केवल आप ही दूर कर सकते हैं। शैतान ने शायद झूठ बोला हुआ है आपसे, कई झूठी बातें बोल के आपके मन को खराब करा हुआ है। आज आप यही प्रार्थना करें, मेरे परमेश्वर, जो कुछ भी मुझसे बोला गया, जो कुछ भी शैतान ने मेरे मन में भरा, उन सबको मैं प्रभु यीशु के नाम से दूर करता हूँ। तो मेरे मन को शांति और आनंद से भर। प्रभु, मैं तेरे साथ फिर से अपना रिश्ता कायम करना चाहता हूँ। अगर आपने अपने जीवन के अंदर अभी तक ऐसी प्रार्थना नहीं करी, तो आज शाम को आप प्रार्थना करें और कहें, प्रभु मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। शैतान ने मुझे एक जगह रोक दिया, बैठा दिया, लेकिन मैं वहाँ रुका नहीं रहना चाहता, मैं निकलना चाहता हूँ। चेलों से यही कहा स्वर्गदूत ने, और वो निकलकर एकदम मंदिर के पास आए और वहाँ उपदेश देने लगे। क्या आज आप भी तैयार हैं? हाँ प्रभु, हम यहाँ से निकलेंगे। हम अपने घर में बैठ गए, हम छिप गए, हमने सब कुछ छोड़ दिया और त्याग दिया, लेकिन प्रभु हम रुकना नहीं चाहते। आज हम प्रभु तेरे विश्वास में बढ़ना चाहते हैं, तेरे रास्तों पे चलना चाहते हैं। आशीषों को पाने का रास्ता आज्ञा पालन है। आज्ञा उल्लंघन करके, आज्ञाओं को तोड़ के आप केवल सब कुछ खोएंगे, कभी परमेश्वर से कुछ पाएंगे नहीं। लेकिन जितना अधिक आप आज्ञा का पालन करेंगे, उतने अधिक परमेश्वर आपको अपनी आशीषों से परिपूर्ण करते चले जाएंगे। परमेश्वर हमारा महान है, वो आपको प्यार करता है, वो आपको आशीषित जीवन देना चाहता है। लेकिन शैतान वो है जो आपके सारे आनंद को, उत्साह को ख़त्म कर देना चाहता है। ये तो आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हैं? आप अपने आनंद को ऐसे मिटता हुआ देखना चाहते हैं, या अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की आशीषों को आप प्रतिदिन आप देखना चाहते हैं?
आप प्रभु की आशीषों में बने रहें, प्रभु के साथ आप चलें। हो सकता है कि आज आपको ज़रूरत है ऐसे उत्साह की, और मैं आपसे कह रहा हूँ, जब आप बाहर निकलेंगे, जब आप प्रभु के नज़दीक आएंगे, प्रभु आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं, प्रभु आपके नज़दीक आने के लिए तैयार हैं, और प्रभु अपना हाथ आपकी ओर बढ़ा के कह रहे हैं, मेरी तरफ आ, मैं तुझे संभाल लूँगा। किसी चीज़ ने आपको रोका हुआ है, रुक गए आप, भटक गए आप, अपने आप को दूर कर लिया, आज मौका है एक बार फिर से प्रभु की ओर बढ़ने का। प्रभु की ओर बढ़ने का मतलब है आप जीवन की ओर बढ़ रहे हैं, रोशनी की ओर बढ़ रहे हैं। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे, आमीन। हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के वचन को जो हमने सुना है, हम यही कहें, प्रभु हाँ तू मेरी मदद कर, तू मेरी सहायता कर। मैं बाहर निकलना चाहता हूँ प्रभु, मैं वापस तेरी ओर आना चाहता हूँ। आइए हम दुआ करें। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो हमने सुना है। परमेश्वर, आज शाम को कलीसिया के अंदर बड़ा उत्साह था, उमंग थी, क्योंकि बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्म हो रहे थे। लेकिन हमने ये भी देखा परमेश्वर कि कुछ लोग थे जो उनकी तरक्की से, कामयाबी से, उनके उत्साह से, आनंद से वो जलन से भर गए, डाहा करने लगे, उनसे नफ़रत करने लगे, और उन्होंने अपने मन के जलन को, डाहा को अपने कार्य के रूप में प्रकट करके दिखाया। प्रेरितों को, चेलों को बंदी गृह में बंद कर दिया। पिता परमेश्वर, ये बात सच है, संसार के लोग, शैतानी लोग हमारे उत्साह के ऊपर आक्रमण करते हैं और नहीं चाहते कि हम हमेशा प्रभु में बने रहें, प्रभु का कार्य करें। शैतान रुकावट पैदा करता है। हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन शैतान हमें रोक देना चाहता है। लेकिन प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आप कभी भी अपने लोगों को अंधकार में देख नहीं सकते। आप नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति रुक के बैठ जाए। आपने अपने दूत को भेजकर उनको आज़ादी का आनंद दिया। परमेश्वर धन्यवाद, आप अपने लोगों को स्वतंत्र करना चाहते हैं। आज हम ये चाहते हैं कि लोगों को आज़ाद करें परमेश्वर, जो उनके विचारों में, परमेश्वर पिता, उनके विचारों में वो फंस गए, गलत विचार करने लगे कलीसिया के लिए, पास्टर के लिए, प्रभु के लोगों के लिए। ऐसे लोगों के विचारों से उनको आज़ाद कीजिए जो गलत फहमी के शिकार हो गए, सच्चाई को नहीं जानते, लेकिन अपने मन में गलत फहमी पाल कर बैठे हुए हैं। कलीसिया के लोगों के बारे में गलत सोचते हैं, चर्च के बारे में गलत सोचते हैं, प्रभु आपके बारे में गलत सोचते हैं, आपके दास के बारे में गलत सोचते हैं। ऐसे लोगों को आज़ाद करें, स्वतंत्र करें परमेश्वर, क्योंकि शैतान ने बहका रखा है। लोग आज़ाद हों और वो निकल के बाहर आएँ, प्रभु आपकी संगति में आ जाएं। परमेश्वर, आपकी आज्ञा का पालन करें, जैसे आपके चेलों ने आदेश का पालन करा और वो निकलकर फिर से उपदेश देने लगे। प्रभु, आप चाहते हैं हम फिर से उसी कार्य को करें जो आपके लिए हम कर रहे थे। परमेश्वर, वचन के सुनने वालों को आशीष दें। हमारी कलीसिया का एक एक परिवार प्रभु आप में बढ़ने वाला रहे। कोई भी व्यक्ति रुक ना जाए, कोई भी चीज़ उन्हें रोक ना ले। प्रभु, हर एक ऐसी बाधा और रुकावट जो शैतान ने उनके जीवन में ला दी है, उसको हम यीशु के नाम से दूर कर देना चाहते हैं। प्रभु, कलीसिया के लोगों को आशीष दें, बरकत दें, हर एक के साथ रहें। प्रभु परमेश्वर पिता, हमारी कलीसिया तरक्की करे, उन्नति करे, और हमेशा उत्साह से हम भरे रहें, आप में आनंदित रहें। धन्यवाद करते हैं, आपके दूत हमारी सहायता करने को तैयार हैं। परमेश्वर पिता, हर एक के साथ रहें। प्रभु, सभी के पिता परमेश्वर प्रार्थना को आप सुन लें। परमेश्वर पिता, हर एक को आज़ाद करें, हर एक उन गलत विचारों से जिसमें वो जकड़े हुए हैं। प्रभु, हर एक की मदद कीजिए। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे, और मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, और आप प्रभु में बने रहें। यही हमारे परमेश्वर हमसे चाहते हैं। जितना अधिक आप प्रभु में बने रहेंगे, उतने अधिक परमेश्वर की आशीष आप अपने जीवन में देख सकेंगे। आमीन।